गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। सो निफ्टी बैंक में यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपका फॉर्म आउट हुआ है एंड मॉर्निंग में वी हैव पोस्टेड इट इन द ईडीआईसी एज वेल कि यहाँ पे आपका जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा विल गो फॉर द अपसाइड एंड यहाँ पे यू कैन सी दैट कि जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हम लोग इसी एरिया के आसपास में बैठे हुए थे कि ये एरिया आपका टेस्ट होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे बेसिकली आपका एबीसी करेक्शन पैटर्न बन रहा था एंड यहाँ पे अब 43,600 के जो लेवल है वो आपका पहला टारगेट रहने वाला है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपका एक नियर बाय रेजिस्टेंस है और अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो हम लोग को डायरेक्टली पुट में नहीं बैठना है या फिर यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनेगा इस एरिया पे बिकॉज पोजीशन आपका इस एरिया पे बन गया। यू कैन सी दैट कि हम लोगों ने यहाँ पे किस तरीके से पोजीशन को बनाया था वो आपका कुछ इस तरीके से जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ और टूटा तो उसके बाद में आपका पहला ये वाला एरिया था जो आपका निकल के आ रहा था मार्केट में 0.2 और 0.236 का एरिया, ठीक है, जो कि टेस्ट हुआ एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपका पहला टारगेट आया 43,606 के आसपास का एंड देन सेकंड टारगेट रहेगा आपका 43,400 के 44,000 के आसपास का। सो हम लोग पहले ही देखेंगे कि मार्केट ये रैली जो है मतलब ये एरिया जो है इसके ऊपर सस्टेन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हमने सिंपली ये देखा है कि ये एरिया टेस्ट निकल में मार्केट का रैली स्टार्ट हो चुका है यहाँ तक के लिए। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे आके एक बार मार्केट जो है एक बार रिजेक्शन शो कर सकता है बट यू मस्ट मेक श्योर दैट कि जो भी प्रीवियस लो है वो आपका टूटना नहीं चाहिए। अगर प्रीवियस लो टूटता है तो फिर वो वहाँ पे आपका ट्रेंड रिवर्स होने के लिए रहेगा और हम लोग को फिर अगेन से काउंट स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी के बारे में एंड देन एक बार निफ्टी पे आता है। निफ्टी में देखा हम लोगों ने कि सेम जो कल हुआ था वही सेम चीज़ आज रिपीट हुई है मार्केट के अंदर, राइट। जो कल हुआ था वही सेम चीज़ आज आपकी रिपीट हुई है। कैसे वो देख लेते हैं एक बार। ओवर द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, सी यू कैन सी देयर ओवर द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो क्रिएट किया जा रहा है और यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। इस एरिया पे मार्केट क्या हो गया? स्लो हो गया। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आप लोगों का मार्केट जो है वो एक तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बना रहा है, यहाँ पे छोटा सा चैनल भी बना रहा है। सो अब अगर नया एक और हाई लगता है, ठीक है, अब अगर मार्केट में कल की डेट पे कोई भी नया हाई लगता है सो वी विल वेट, हम लोग यहाँ से अपना एक फिब लगाएंगे इस एरिया तक के लिए जहाँ पे भी मार्केट अपना हाई लगाएगा एंड देन वेट करेंगे 0.236 के एरिया का, ठीक है। वेट करेंगे 0.236 के एरिया का जहाँ पे मार्केट हमको कॉल को लेने के लिए बनाएगा, मतलब वो कॉल वाला एरिया रहेगा जहाँ पे हम लोग अपना कॉल बनाएंगे, ठीक है। बट इसके लिए हमको क्या चाहिए कि मार्केट एक बार एक और हाई लगाए, मतलब कि ये जो एरिया है इसके ऊपर एक हाई लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ क्या देखी है कि मार्केट ऑलरेडी जब ये डाउन ट्रेंड, क्योंकि मेजर लेवल पे मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पे देखिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव है और उसके अगेंस्ट में कितना स्लो मूव है, ठीक है। सो अगर कोई 18,300 के आसपास से यानी कि यहाँ पे अगर एंट्री बनाना चाहता है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे आने के बाद में मार्केट को एम पैटर्न बना लेने दीजिए, मतलब कि पहले यहाँ पे एक छोटा सा डबल टॉप दिखे आप लोगों को, तब जाके आप यहाँ पे अपना एंट्री बनाने का ट्राई कीजिए फॉर द डाउन साइड, ठीक है। बिकॉज यहाँ से अगर मार्केट ने रिएक्शन, जैसे तो रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर रिएक्शन मिलेगा तो वो बहुत अच्छे रिएक्शन हो सकते हैं, 200-300 पॉइंट्स के कहीं नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी है, ठीक है, कि 200-300 पॉइंट्स के एटलीस्ट रिजेक्शन मिल सकते हैं। अगर आप 15 मिनट्स पे बना रहे हो तो 3 मिनट्स पे देखो एम पैटर्न कहाँ बन रहा है, बिकॉज वी आर नियर द रेजिस्टेंस, हम लोग नियर द रेजिस्टेंस अभी आने वाले हैं। दैट इज़ द रीज़न कि आई एम सेइंग कि आप यहाँ पे एक बार एम पैटर्न बनने का वेट करो, ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पे शॉर्ट करो। अदरवाइज यहाँ पे आपका हायर राइज चल ही रहा है, तो जब तक ये चल रहा है तब तक में कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो क्योंकि एसएल बहुत छोटे जा रहे हैं। एसएल हार्डली आपके बहुत, लाइक मैं अगर बात करूँ सुबह का ट्रेड में भी सिर्फ 7 रुपये का एसएल था, ठीक है, 7 पॉइंट्स का एसएल था। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप छोटे एसएल के साथ में अभी ट्रेंड को फॉलो करो, जो रिसेंट में 2 से 3 दिन का ट्रेंड रहा है उसको फॉलो करते चलो। जब मार्केट इस बड़े एरिया पे बड़े लेवल पे आ जाएगा तब हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मीनवाइल प्लीज़, बट इसके लिए आपको अपने स्टॉप लॉस स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो दैट्स मीन दैट यू आर लैगिंग समवेयर, ओके। So now the Swati will tell you about today's market highlights. Let's have a look over there.
everyone, Swati Thakur this side and I am back again with Daily Market Bites with Stock Diary. So without further ado, let's start with today's Market Bites. During the pre-market session, which is before 9 a.m., SGX Nifty was trading at 18,286. वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो प्री ओपनिंग सेशन के बाद निफ्टी 18,163 पर ओपन हुआ एंड बैंक निफ्टी 43,151 पर ओपन हुआ. The Indian benchmark indices ended higher for the second consecutive day. The Nifty gained 35 points and closed at 18,232 and Bank Nifty closed at 43,425 after gaining 222 points. So now let's talk about today's market highlights, that is who were the top gainers and losers in Nifty 50. Let's start with today's top gainers: HDFC Life, SBI Life, Axis Bank, Titan and TCS. And today's top losers are Hindalco, JSW Steel, Britannia, M&M and Reliance. Now let's talk about today's news. Gold prices in India rose to over 2 years high, tracking firm global rates. On MCX, gold figures were up 0.6% to 55,546 per 10 gram, while silver jumped 1.4% to rupees 70,573 per kg. Second important news is capital market regulator SEBI has asked Auraville Stays Limited, the parent company of travel tech firm Oyo, to refile the draft IPO papers with certain updates. Third important news is State Bank of India, the country's largest lender by asset, said on January 3 that the executive committee of its central board has approved a plan to raise funds through the issue of infrastructure bonds worth up to rupees 10,000 crore during the financial year 2023. Now let's talk about some major macroeconomic events. European markets were higher in morning trade as investors assessed China's reopening and awaited key European inflation figures. तो ये थी आज के मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स. आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो. सो इफ यू डिड देन लाइक द वीडियो एंड अगर आप चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.